हेलो एवरीवन, रैंकर्स में यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक एसे को लेकर आएंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि एसे लिखने के लिए जो तरीका होता है वो क्या होता है। कैसे आप जब एसे लिखने के लिए बैठते हैं तो आपको स्केचिंग फॉर्मेटिंग क्या क्या करना होगा, इसी संदर्भ में बात करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है आज का वो है आपका महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है, दरअसल से ये एसे है कि जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं पहले स्वयं में लाएं। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है और इन्हीं स्टेटमेंट पर आज क्वेश्चन लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें होता क्या है कि आप जब ऐसे प्रश्न को देखें तो पहले प्रश्न की मांग को समझें कि प्रश्न की मांग क्या है। तो स्टेटमेंट से स्पष्ट हो रहा है कि जो बदलाव दूसरों में देखना चाहते हैं क्या, तो इसके की पॉइंट है बदलाव पहले स्वयं में लाने की बात। मतलब इसमें जो मेंशन करना है, आपको जो लिखना है, कौन कौन से बदलाव हैं जो आप चाहते हैं कि दूसरों में आए और वो बदलाव को पहले आप स्वयं में लाएं। तो बदलाव को देखें तो सबसे पहले उठकर सबसे बड़ा मुद्दा आता है सामाजिक बदलाव। हम लोग जो अपने कल्चर में आसपास के जो समाज में देखते हैं उसमें काफ़ी चीज़ों को हम चाहते हैं कि बदल जाए, ये परिवर्तन आए। तो वो कौन कौन चीज़ है, तो सबसे पहले सामाजिक स्तर पर देखते हैं समाज में क्या क्या बदलाव चाहते हैं। तो समाज में जो बदलाव है वो देखिएगा कि सबसे पहले सामाजिक रूढ़िवादिता। सामाजिक रूढ़िवादिता के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं जिनको हम लोग चाहते हैं ये बदलाव आए। जैसे इसमें देखिएगा कि रूढ़िवादिता में है आपका दहेज प्रथा। दहेज प्रथा हम लोग इसको बदलाव चाहते हैं कि दहेज प्रथा समाप्त हो, अच्छी चीजें हैं जो भी हो। विधवा विवाह है, इसके अलावा और इम्पोर्टेंट है तो महिला शिक्षा है ना। अभी हम एक एक करके इस पर आएंगे। महिला शिक्षा, इसके अलावा आता है व्यवसाय वगैरह में महिलाओं की भूमिका, व्यवसायों में महिला की भूमिका, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें। निम्न वर्गों में सफलता अगर मिलता है तो निम्न वर्गों का उत्थान, खास करके ये ऐसे टॉपिक है जहां कई सारे से पॉइंट है जो हम लोग चाहते हैं। जैसे आप देखिएगा कि दहेज प्रथा की बात करें तो दहेज जब देने का वक्त आता है तो हम लोग चाहते हैं कि दहेज प्रथा समाप्त की जाए, क्योंकि इतना पैसा कहाँ से लाएगा लोग। लेकिन अगर यही लेने के वक्त आए तो बिल्कुल वो अधिकार प्रतीत होता है। तो दहेज प्रथा में हम लोग चाहते हैं कि समाप्त हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे समाज में अनवरत चलता आ रहा है। और दूसरा है विधवा विवाह। विधवा विवाह में देखिएगा कि हम लोग चाहते हैं कि विधवा विवाह आ जाए, लेकिन यह विवाह अगर मान लीजिए अपने घर के स्तर पे हो, अपने परिवार के लोगों को हो, तो फिर संकीर्ण विचारधारा वगैरह पनपने लगता है। तो ये समस्या है और हम चाहते हैं कि बदलाव हो, लेकिन वो बदलाव के लिए हम लोग अपने इनिशिएटिव कोई कदम नहीं उठाते। इसी तरह महिला शिक्षा भी है। महिला शिक्षा हम लोग देखते हैं, पढ़ लिख गई कोई बेटियां अभी IAS बन गई तो बड़ी खुशी मिलती है कि हाँ क्या बात है, फलाने की बेटी देखो पैसे IAS बन गई, वो बन गई। लेकिन आज अगर खुद की बेटी हो, बहन हो, अगर उसको बाहर जाकर पढ़ने की आज़ादी दी जाए, बाहर विदेश में अगर पढ़ने की बात हो या कोई अलग स्टेट में हो, तो हम लोग संकीर्ण विचार, हम लोग सिक्योरिटी सोचते हैं कि सुरक्षा कैसे होगा, समस्याएं आएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक संकीर्ण मानसिकता है, एक विचार है जो हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, अच्छा मानते हैं वो, लेकिन खुद से इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। इन मुद्दों पर देखिएगा फिल्म वगैरह अगर कोई है कि व्यवसाय में महिला की भूमिका देखिएगा, एक मिस इंडिया आई थी तो बहुत लोग पसंद किए कि हाँ महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आज घर में ही अगर कोई बेटी कहे कि हमको बिजनेस करना है, हमको पैसा दीजिए, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं मन में आता है कि बिजनेस से क्या फायदा, बेटा के लिए ध्यान में दो क्योंकि उसके साथ जीवन व्यतीत करना है। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जहां हम चाहते हैं बदलाव, और ये बदलाव कैसे होगा, तो ये बदलाव स्वयं से होगा। तो इन सब मुद्दों को आप चाहें तो पूरा का पूरा डिस्कस कर सकते हैं इस पर। इसी प्रकार देखिएगा कि राजनीतिक मुद्दा भी है, कि राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो कई ऐसे मुद्दा, जैसे सबसे पहला है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को हम लोग सब लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त हो, लेकिन अगर खुद की जल्दीबाजी हो और कोई ऐसा काम, बहुत सारे ऐसे होते हैं जहां पर हम लोग खुद भी भ्रष्टाचार को सपोर्ट करते हैं।
राजनीतिक में भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है और इस पर लिखना है, लेकिन हमने पिछला टॉपिक में बताया था कि कभी भावनात्मक बहाव ना होना चाहिए। अब भ्रष्टाचार पर लिखते लिखते पूरा सिस्टम पर उंगली नहीं उठा दें, सरकार पर उंगली उठाना स्टार्ट नहीं कर दें। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, भ्रष्टाचार को लिखना है लेकिन किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था या फिर सरकार के अगेंस्ट लिखना स्टार्ट ना करें। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरा इसी में आता है अधिकार और कर्तव्य की बात, है ना। अधिकार पे हम लोग जितना जोर देते हैं उतना कर्तव्य पे जोर नहीं देते हैं, है ना। कर्तव्य के लिए चाहते हैं कि कोई दूसरा कोई करे, हम क्यों, हमसे ही क्यों। तो ऐसे मुद्दा है जो राजनीतिक मुद्दा पे ये आता है। फिर इसी प्रकार देखिएगा धार्मिक मुद्दा भी है जहां पर आदमी बदलाव चाहता है। जैसे इसमें सबसे बड़ा है कि रूढ़िवादी विचारधारा वगैरह है, वो आडंबर है, मूर्ति विसर्जन और खासतौर पर देखिएगा धार्मिक यात्रा वगैरह जरूरत निकलता है कोई भी धर्म की, तो हम लोग जब रास्ते में जाम होता है तो बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं कि ये सब आडंबर है, ये सब बदलाव होनी चाहिए। लेकिन जब खुद की घर की स्थिति हो, कोई घर की पूजा करवा रहे हैं और आप उसकी कलश यात्रा निकाल रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं देखते हैं मानसिकता परिवर्तन आ जाता है। तब तो आप रोड पे बासा बन के घूमते हैं, ये चीज़ ऐसे थोड़ा कष्ट हो जाए, ये हो, तो कहीं ना कहीं वो इनिशिएटिव स्वयं से नहीं लेता है। तो ये बदलाव होनी चाहिए और सबसे पहले हम करें। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखिएगा शादी विवाह में भी है, बहुत सारी चीज़ें शादी विवाह में बारात वगैरह का निकाला जाता है, उसमें भी ये स्थितियाँ पैदा होती है, काफ़ी जाम वगैरह से स्थिति। इसके अलावा देखिएगा अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार में भी देखिएगा जब दान पान का कर्म के बाद आया, भोज बात किया है, तो गरीब लोग भी चाहते हैं कि अरे फलाना गरीब है, कैसे होगा, इतने खर्च गिरेंगे, ये सब लोग सब चाहते हैं लेकिन कोई कदम नहीं उठाता है। तो इन मुद्दों को भी आप इसमें लिख सकते हैं कि बदलाव चाहते हैं लेकिन स्वयं स्टार्ट कोई नहीं करता, पहले आप तो पहले आप वाली मुद्दा बनी रहती है। इसी प्रकार देखिएगा तो पर्यावरणीय मुद्दा भी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरणीय मुद्दा में देखिएगा खासतौर पे हम लोग चाहते हैं पारिस्थितिक संतुलन की बात, पारिस्थितिक संतुलन चाहते हैं, सबको जानता है कि पारिस्थितिक संतुलन बहुत जरूरी है। अगर संतुलन बिगड़ रहा है तो देखिए कितने हीट वेव की समस्या आ रही है, लेकिन यह कोई नहीं चाहता कि ये इनिशिएटिव हम ले अपने घर से। गर्मी लग रही है, एसी चला दो, सरकार को दोष देंगे कि इतनी गर्मी बढ़ रही, सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन खुद एसी चला कर बैठेंगे। तो इसी प्रकार कई सारी चीजें हैं। विविधता का संरक्षण, आपदा प्रबंधन में भी देखिएगा उस चीज के भी है। आपदा के लिए जिम्मेदार हर कोई मान रहा है कि फलाना जिम्मेदार है, लेकिन खुद कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है। स्वच्छता एक ऐसा मुद्दा है, देखिएगा कि सब कोई चाहते हैं कि स्वच्छ हो, और हम लोग सरकार को भी दोष देते हैं कि सरकार अच्छी कदम उठा रही है, स्वच्छता को ध्यान में रख रही है इस चीज़ों को, लेकिन खुद पानी पीकर कहीं भी बोतल फेंक देते हैं। आप चाय पीते हैं वहीं पे रोड पे ही कागज़ का जो डिस्पोजल होता है फेंक के चले जाते हैं। तो कई ऐसे चीज़ें हैं स्वच्छता को लेकर भी, पर्यावरणीय संरक्षण को भी लेकर, संसाधनों का दोहन को लेकर, कि हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो लेकिन वो बदलाव किसी दूसरे के माध्यम से हो। तो ये ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनको अगर आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये 700-800 वर्ड में जो लिखना है आप 2000-3000 वर्ड तक जा सकते हैं। तो वही है, कम से कम एक संक्षिप्त और बेहतर लिखने का प्रयास कीजिए ताकि अच्छे अंक मिल जाए। तो ये सब अगर मुद्दा को आप लिखेंगे तो स्वाभाविक है आप अच्छे अंक कराएंगे। देखिएगा इस पर हम लिखने का एक प्रयास भी किए थे, जैसे जो बदलाव आप दूसरों में चाहते हैं पहले स्वयं मिला इसको। तो इसमें थोड़ा सा पहले इंट्रो का पार्ट जो इम्पोर्टेंट माना जाता है, इंट्रो। तो इंट्रो में देखिएगा हमने जो लिखा है कि भारत सभ्यता के आरंभ से ही महापुरुषों और विचारकों की जन्मभूमि रही है। इनके जीवन दर्शन और विचार हमें न केवल निराशा के अंधकार से बाहर निकालने में मदद प्रदान करती है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा जगाकर अपने लक्ष्यों के प्रति उन्मुख होने को भी प्रेरित करती है। ऐसे ही महापुरुषों में एक नाम महात्मा गांधी जी का है। इनका कथन, यदि चाहते हो कि दुनिया वैसी दिखे जैसा आप चाहते हो तो यह बदलाव अपने आप में खुद में लाए। ये जो स्टेटमेंट है प्रेरणा स्रोत है। बदलाव सृष्टि का शाश्वत नियम है। हर कोई बदलाव चाहता है, चाहे यह बदलाव सामाजिक, देखिए जो हम चर्चा किए हैं, सामाजिक स्तर, राजनीतिक स्तर, धार्मिक हो या अन्य क्षेत्र, चाहते सभी हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में खुद को आखिरी पायदान पर रखते हैं। इन्हें इन पंक्तियों द्वारा समझा जा सकता है, झांक रहे हैं सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। आज के दौर में व्यक्ति दोहरे चित्त के साथ जी रहा है। एक तरफ दहेज प्रथा, विधवा विवाह, महिला शिक्षा, महिला के व्यवसाय में भूमिका आदि जैसे घटनाओं पर आधारित फिल्मों की सराहना तो करते हैं, लेकिन जब यह घटनाएं खुद के जीवन में आ जाए तो संकोच और संकीर्ण विचार पनपने लगते हैं। दहेज देने के वक्त तो जो कुरीतियां नजर आती है, लेने के वक्त वही अधिकार प्रतीत होता है।
इसी प्रकार वर्तमान समाज में नारियों के खिलाफ होते अपराध एवं अन्य सामाजिक मुद्दों पर हम अपने विचार को व्यक्त करते हैं, लेकिन स्वयं की सहभागिता की बात आए तो कतराने लगते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि बदलाव का रास्ता स्वयं से शुरू होता है। महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया आवरण अनशन सत्याग्रह का हिंसात्मक रूप स्वयं पर किया गया प्रयोग था, जो आगे चलकर भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को एक राह दिखाई। भगत सिंह का स्वयं का बलिदान समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित था। इसलिए देश और समाज का विकास तभी मुमकिन है जब हम खुद के विचार और व्यवहार में परिवर्तन लाएं। तो इस तरह से स्टेटमेंट करते हुए देखिए हमने सामाजिक मुद्दा को उठाया। फिर देखिएगा कि सामाजिक मुद्दा पे ही अगला टॉपिक हमारा फिर सामाजिक मुद्दा पे ही है, मनुष्य जब कोड़ा कागज वाला मुद्दा हो। फिर देखिए आज़ादी की लड़ाई के बहिष्कार वगैरह तो कैसे कैसे राजनीतिक मुद्दा को लेके आए। फिर भ्रष्टाचार के मुद्दा को एक पैराग्राफ राजनीतिक मुद्दा को लेके आए। फिर देखिएगा यहाँ धर्म की बात थोड़ी की गई है तो धर्म को भी जोड़ेंगे। फिर उसका पैराग्राफ चेंज करते हुए देखिए एक अन्य पहलू प्रासंगिकता परिस्थिति संतुलन को लेके आए हैं, पर्यावरण को 2 टॉपिक पर, फिर लास्ट में कंक्लूजन। तो इस तरह से आप टॉपिक वाइज जैसे हम कहते हैं ना कि एक जगह आप पॉलिटिकल मुद्दा, एक जगह इकोनॉमिकल मुद्दा, एक जगह सोशल मुद्दा एक एक पैराग्राफ में एक एक चीज़ों को कवर करते चले। तो ये लिखने में मज़ा भी आता है और पढ़ने वाले को भी एक बेहतर अनुभव होता है। तो आप इस तरीके से आप लिखते हैं, स्वाभाविक है कि आपके नंबर अच्छे मिलेंगे। तो ये रहा कुछ एक टॉपिक है जो जिस पर हम चर्चा किए हैं। और इसी तरह के लगातार आप अगर चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप चाहते हैं इससे पर अपना स्केचिंग तो आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर जल्द ही मिलते हैं। आप जब आपका कौन सा टॉपिक है उस पर।